हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आप सभी लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टडी अड्डा पर। बिना समय गवाए सीधा टू द पॉइंट अपन डिस्कशन करेंगे। जैसा आप लोगों को बताया गया था कि आज से हम ग्रामर वाले टॉपिक्स को स्टार्ट करें कि या फिर लिटरेचर का पार्ट लें, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने ग्रामर का डिमांड किया और ग्रामर के साथ साथ टीचिंग मेथड्स। तो आप सब लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि जल्द ही 3 to 4 आवर्स का एक बड़ा मैं वीडियो लेकर आऊंगा जिसके अंदर ऑल टाइप्स ऑफ दी आपके टीचिंग मेथड्स हैं उनको उनके बारे में डिस्कस कर लिया जाएगा। न केवल डिस्कस किया जाएगा बल्कि उसके जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं सबको क्लियर करवा दिया जाएगा। अब आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा, यहाँ टू द पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे। आप लोगों को यही काम करना है कि अपना नोटबुक ओपन कर लीजिएगा और लिखना प्रारंभ कर दीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, एक ऐसा टॉपिक जो आपको सबसे ज़्यादा तंग करता है, दैट इज प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले जब कभी भी अपन प्रेपोजिशन के बारे में देखें तो आप लोग देखते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच में इस टॉपिक का एक अपना ही इंपॉर्टेंस होता है। सेंटेंस फ्रेमिंग की बात करूं तो प्रेपोजिशन और आर्टिकल बोथ प्ले वाइटल रोल। दोनों में ही थोड़ी प्रॉब्लम होती है आप लोगों को कि सर दिक्कत आती है कि ए वर्ड विल बी गिवन ओवर देयर और उस वर्ड के बाद में आपको एक प्रेपोजिशन आपको 4 ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना होता है। तो फिक्स्ड प्रेपोजिशन भी एक अपना एक अजीब ही रोल अदा इसमें करता है। तो आप लोगों को ध्यान देना है, फिक्स्ड प्रेपोजिशन पर भी बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करना है। टॉपिक थोड़ा मैं लेंदी लूंगा क्योंकि पूरे टॉपिक्स पढ़े ना पढ़े लेकिन जितने पढ़े उनको शानदार तरीके से पढ़ना, इसी थ्योरी पर अपन काम करते हैं। आइए ये स्टूडेंट्स, जब भी मैं इस वर्ड को देखता हूं तो आप लोग देखिएगा, सबसे पहले तो क्यों ना इसके थोड़ा सा मैं प्रोनाउंसिएशन की बात अक्सर करता रहता हूं। दिस इज नॉट प्रीपोजिशन, ये होता है प्रेपोजिशन। क्या होगा? प्रेपोजिशन होगा। याद रखिएगा, प्रीपोजिशन नहीं है ये है प्रेपोजिशन। आप देख भी सकते हैं थोड़ा, यदि अपन देखें तो प्रेपोजिशन, इस प्रकार से भी हम इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं। जब कभी भी अपन इसके फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से हम बना सकते हैं प्रेपोजिशन का। ठीक है, प्रेपोजिशन, ये आपका स्ट्रेस मार्क हो जाएगा यहाँ पर, प्रेपोजिशन। इसको प्रीपोजिशन ना बोलकर क्या बोलेंगे? प्रेपोजिशन बोलेंगे। एटलीस्ट हमें टॉपिक्स के नाम तो पता होने चाहिए। इनके ही प्रोनाउंसिएशन में जैसे आप एडजेक्टिव बोलते हैं, एक्चुअली वो होता क्या है? एडजेक्टिव होता है। जब भी मैं प्रेपोजिशन के बारे में डिस्कस करूं तो डियर स्टूडेंट्स आप देखिएगा थोड़ा, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। एक आपका है प्री और अनदर वन इज पोजीशन। इन दोनों वर्ड्स को देखिएगा आप अच्छे तरीके से। किसका नाम प्रेपोजिशन क्यों रखा है? तो टू वर्ड्स इसके अंदर हैं, प्रे और पोजीशन। एक्चुअली रूट वर्ड तो यही है इसमें, ये इसका रूट वर्ड है। इसमें एक प्रीफिक्स लगा दिया गया, प्री वाला प्रीफिक्स। ठीक है, प्री का मतलब होता है मित्रों बिफोर। जब अपन देखें तो इस प्री का मतलब होगा, सॉरी, प्री का मतलब होगा बिफोर और पोजीशन का मतलब होता है प्लेस। समझिए आप इसको कि क्या चीजें होती है। प्रेपोजिशन किन दो वर्ड से मिलकर बना है? प्रेपोजिशन इज मेड ऑफ टू वर्ड्स, प्री और पोजीशन। प्री मीन्स होता है बिफोर और पोजीशन मीन होता है प्लेस। ठीक है, मतलब पहले स्थान, किससे पहले स्थान, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज ए प्रेपोजिशन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू वर्ड्स मैं इसका आगे डेफिनेशन बनाने वाला हूं कि प्रेपोजिशन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन और ए नाउन फ्रेज। ठीक है, इसी के बेसिस पर ही तो आप लोग बोलते हो कि प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जिसका प्रयोग किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले होता है। डियर स्टूडेंट्स, आप यूं समझ लीजिए, ये तो रहा आपका प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन का यूज किससे पहले होता है बोलो? नाउन और प्रोनाउन से पहले हो। जनरली ऐसा होता है। आपका इससे काम चल जाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ इंटेरोगेटिव वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके एंड में भी जा सकता है प्रेपोजिशन, वो अपन आगे की बात करेंगे। कुछ रिलेटिव प्रोनाउन की बात करेंगे, जैसे हु से पहले कोई प्रेपोजिशन का यूज नहीं होता। ठीक है, दैट से पहले भी आप लोग देखते हैं कि किसका यूज नहीं होता है, प्रेपोजिशन का नहीं होता, तो फिर अपने को एंड में लेकर जाना पड़ता है, वो अलग बात है। बट ये याद आप लोगों को रखना है कि प्रेपोजिशन का जो यूज है वो हमेशा नाउन और प्रोनाउन से पहले होगा। ये बात तो नहीं बोलूंगा, बट इन जनरल आप लोग जब कभी भी प्रेपोजिशन को स्टडी करें तो यूं देखिएगा, प्री का मतलब होता है पहले, पोजीशन होता है प्लेस। प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जिसका यूज जनरली नाउन और प्रोनाउन से पहले होता है। कैसे?
लेट मी टेल यू ऑल। डेफिनेशन के बारे में मैं बाद में चर्चा करूंगा, पहले आप यूं समझिए। पहली बात क्लियर होती है कि प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड है दैट इज जनरली प्लेस्ड बिफोर ए नाउन एंड प्रोनाउन, जिसका यूज प्राय मित्रों नाउन और प्रोनाउन से पहले होता है। गॉट इट सर? एनी प्रॉब्लम? बहुत अच्छे से समझते जाना है, ठीक है? बीच में कोई मोटिवेशन नहीं, कोई इधर उधर की बातें नहीं है। जॉब मिलेगा तो उससे बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं है, इसलिए केवल लिखने पर फोकस कीजिए, सुनने पर फोकस कीजिएगा, ठीक है? फालतू की बातें नहीं, फालतू के कमेंट्स नहीं। अच्छा लगता है तो अप्रिशिएट कीजिए, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए, जितने लोगों तक पहुंचेगा। कल का वीडियो देखा और कल की वीडियो को देखने के बाद मुझे लगा कि आप लोगों को काफी अच्छा प्यार, स्नेह और रिस्पेक्ट मिल रहा था कि सर आप एक बार स्टार्ट कर दीजिएगा, शेयर हम कर रहे हैं, और आपकी इतनी ड्यूटी भी बनती है। कंटेंट जरूर फ्री का है, फ्री के नाम पर थोड़ा सा मुझे भी गड़बड़ लगता है। फ्री के कंटेंट को उतना वैल्यू, उतना तवज्जो स्टूडेंट्स नहीं देते हैं जितना पेड कोर्सेज में देते हैं। बट आपके इथिक्स, ठीक है, और आप अपना स्टूडेंट का धर्म जो है उसकी पालना करते हुए आपसे मैं इतना जरूर कहूंगा कि वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि जितने लाइक्स होते हैं, जितना वॉच टाइम बढ़ता है, उससे स्टूडेंट के आपका जो टीचर है, आपका जो मेंटोर है, उनको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि वीडियो काफी काफी ज्यादा लोगों तक पहुंच रहा है। और साथ ही साथ एक चीज और, वो चीज ये है कि स्टूडेंट्स दे आर डूइंग गुड, वो भी साथ साथ अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं। टीचर मोटिवेट होता है कि हमारी वीडियो से बहुत ज्यादा लोग क्या उठा पा रहे हैं, बेनिफिट उठा पा रहे हैं। तो यही बात मैं आप लोगों को कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, अपने फेसबुक पर, अपने इंस्टाग्राम पर, और साथ ही साथ आपका जो व्हाट्सएप होता है उसके स्टेटस पर भी आप इस प्रकार की वीडियो के लिंक को शेयर करें। बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं आप लोगों के पास, ठीक है? फालतू के कमेंट्स, फालतू के वीडियोस को शेयर करने से बेहतर है कि कोई एक अच्छा टॉपिक शेयर करें जिससे बच्चों की जिंदगी में कुछ नयापन आए, जिससे लर्निंग बढ़े। लर्निंग बढ़ेगी तो सबके लिए अच्छा होगा, ठीक है? बाकी तो आप जानते हैं, ठीक है, कि आप लोगों ने कहा है तो मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं आप सब लोगों के लिए। आइए दोस्तों, सो प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जिसका यूज नाउन और प्रोनाउन से पहले होता है। लेट मी, ठीक है, टेल यू ऑल। जैसे मैंने आपको क्या बोला है कि जैसे यही देखिएगा, अभी मैं बता देता हूं। आई एम, ठीक है, इन द स्टूडियो। अभी मैं स्टूडियो में हूं। देखिए ये स्टूडेंट्स, इन यहां पर क्या है, प्रेपोजिशन है। तो द स्टूडियो आप लोग देखेंगे क्या है, नाउन है, ठीक है? और देखिए, शी लुक्ड एट मी, यहां देखिए एट क्या है, प्रेपोजिशन है, और ये आपका क्या हो गया है, प्रोनाउन। तो डेफिनेशन आपका बिल्कुल बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया है कि प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जिसका यूज नाउन और प्रोनाउन से पहले किया जाता है। अभी तो आपने देखा कि इसका नाम प्रेपोजिशन क्यों पड़ा है, प्री और पोजीशन। प्री मींस बिफोर हो गया, पोजीशन प्लेस हो गया। आइए फटाफट चलते हैं, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है, डन, ठीक है? तो आगे चलिए, वेल डन, ठीक है। तीसरा पॉइंट अब आप लोगों को बताता हूं, सॉरी सेकंड वन। वह नाउन और प्रोनाउन उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है। कुछ काम की बातें आप लोग जानिए, ये रही बात। प्रेपोजिशन का यूज नाउन और प्रोनाउन से पहले होता है, वह नाउन और प्रोनाउन उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है। इट मींस एक बात क्लियर हो गया, प्रेपोजिशन के बाद जो भी वर्ड आएगा वह उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। लेट मी टेल यू ऑल, बताता हूं आपको। अभी आपने क्या कहा, शी लुक्ड एट ब्लैंक स्पेस, ठीक है, आई और मी। तो आपने देखा, सर ने बताया था कि एट प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन इज ऑलवेज फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो इसमें आई तो सब्जेक्ट है और मी मित्रों क्या है, ऑब्जेक्ट है। दैट्स वाई हम यहां पर क्या करते हैं, याद कीजिए, आपका ही पढ़ाया, आपने खूब पढ़ा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। ही सेड टू मी, ही सेड टू मी। तो आप बार बार आपने कभी जाना होगा मी क्यों आता है, क्योंकि ये प्रेपोजिशन है, एंड प्रेपोजिशन इज फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट। ऐसा ध्यान दीजिएगा। एक काम की बात और बताता हूं, आपने एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस में भी बहुत बार एक चीज जानी है, बाई मी हो जाता है, बाई ये हो जाता है। चलिए देखो, थोड़ा मैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में बताता हूं, आपको और बढ़िया से समझ में आएगा। ये सब्जेक्ट है और ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है? क्या देखा आपने, आई, मी, वी, अस, यू, यू, ही, हिम, शी, हर, ठीक है? इट, आपका इट ही होता है ऑब्जेक्ट। दे, देम, हु, क्या होगा हु का, बताइए जरा।
whom, और राम, तो राम का सीता कर दूं? बताइए। ऐसा कुछ नहीं है, नाउन का नाउन ही रहता है। फॉर्म्स जो है वो प्रोनाउन की चेंज होती है, राम का सीता, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, इट वाज जस्ट अ जोक। ऐसे देखा आपने, आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, दे का देम, हु का हुम और राम का राम। मैंने आपको क्या बोला है कि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट आता ही नहीं। तो फिर सब्जेक्ट भी आता है क्या? कहीं जरूर आता है। क्या? ये रहा, कंजंक्शन इज फॉलोड बाय a subject while a preposition is followed by an object। याद रखिए माय डियर स्टूडेंट्स, चीजें बड़ी काम की हैं, ठीक है। बेसिक्स से अपन एडवांस की तरफ चलेंगे, फ्रॉम जीरो टू हीरो आप अक्सर बोलते रहते हो, ठीक है। ऐसा देखिएगा, सो कंजंक्शन इज फॉलोड बाय ये सब्जेक्ट, यू मानिएगा कि कंजंक्शन के बाद तो सब्जेक्ट आता है लेकिन प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। आर यू गेटिंग मी? गॉट इट? समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, बताते चले जाइएगा आप बीच बीच में। हाँ बिल्कुल, आप थंब से मुझे बताते जाइएगा, ठीक है, थम्स अप करते रहिएगा, इससे पता चलता रहता है कि स्टूडेंट्स कितना गेन कर रहा है। कंजंक्शन इज फॉलोड बाय ए सब्जेक्ट व्हाइल प्रीपोजिशन इज फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट। देखिए आपने कितनी दफा एक चीज पढ़ी है, ये देखिएगा ना, राम किल रावण, राम ने रावण को मारा, वही बेसिक सेंटेंस, बिल्कुल बेसिक से लिया है मैंने। बेसिक वॉइस बनाने को कहा जाए तो आपने ऐसा बनाया है, रावण वॉज किल्ड, रावण वॉज किल्ड बाई राम। बाई क्या है? प्रेपोजिशन है, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट राम का राम ही रहता है। मैंने अभी तो कहा था, राम का राम, सीता का सीता, गीता का गीता, बबीता का बबीता, तो पपीता का पपीता ही रहेगा, ठीक है ना। किसी का नाम कुछ भी हो सकता है आजकल, पपीता भी हो सकता है, ठीक है। तो रावण वो स्किल्ड बाई राम, तो बाई राम ही हुआ है। नाउन में किसी भी प्रकार का कोई भी चेंजमेंट आप लोगों को देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। इसी चीज को थोड़ा सा और समझ लीजिएगा आप, जैसे आई किल्ड रावण, मैंने रावण को मारा, आई किल्ड रावण, इसी सेंटेंस को लिया, ऑब्जेक्ट चेंजेस इनटू सब्जेक्ट, ये स्टूडेंट्स, रावण वो स्किल्ड, आप बताइए क्या बाई आई होगा? बाई मी होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को रटवा दिया जाता है, अच्छे तरीके से मगअप करने को कहा जाता है, रट लो, बाई मी, बाई अस, बाई यू, बाई हिम। अरे भाई इसके थोड़ा पीछे चलिए, कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ए प्रेपोजिशन इज फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट और ए कंजंक्शन इज फॉलोड बाय ए सब्जेक्ट। कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट आएगा और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। और बताता हूं, मजा तो तब आता है जब आपके ही टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, बच्चे, जब भी आप हु वाले सेंटेंसेस का पेसिव वॉइस बनाएंगे तो हु का हो जाता है बाई हुम। ये देखिए, ये रहा वो कचरा, इसको पढ़ पढ़कर हमारे क्वेश्चंस हो जाते हैं गलत। अरे भाई थोड़ा पीछे आइए, ये रहा, हु का तो हुम होता ही है, तो फिर आपको यहां क्यों रटवाया टीचर्स ने कि हु का बाई हुम? क्योंकि बुक्स में लगभग ऐसा ही दे रखा है, ऐसा का ऐसा कट कॉपी पेस्ट करके डिलीवर कर दिया जाता है। थोड़ा सा समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, हु का बाई हुम ही होगा क्या? टू हुम नहीं हो सकता क्या? क्या विद हुम नहीं हो सकता क्या? क्या फोर हुम नहीं हो सकता क्या? सब हो सकता है, क्योंकि इधर वाला पूरा का पूरा पार्ट आप देखिए, ये प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद बच्चों हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट नहीं आता, ऑब्जेक्ट का यूज होता है, ठीक है। कोई भी प्रेपोजिशन आ जाए, बाई हु नहीं हो सकता, टू हु नहीं हो सकता, विद हु नहीं हो सकता, फॉर हु नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों नहीं हो सकता ये मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि हु फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ ए सब्जेक्ट वाइल हुम इज एन ऑब्जेक्ट। हु तो सब्जेक्ट होता है और हुम ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आगे बढ़िए। इतना क्लियर हो गया? फिर समझा रहा हूं मैं आपको क्या क्या चीजें मैंने अभी तक आप लोगों को बताई है। दो चीजें अब तक आप लोगों को बता, अच्छा ये कैसे गलत हुआ, कैसे आपका ये टॉपिक गलत हो जाता है, प्रॉब्लम कहां आ जाती है, लेट मी टेल यू ऑल, जरा देखिएगा कैसे, अभी बताता हूं। जैसे हु किल्ड रावण, कोई दिक्कत नहीं, इसका पेसिव वॉइस बनाने को कहा जाए तो आप क्या बोलते हो? हु का आपने बना दिया बाई हुम, ठीक है, वॉस
रावण किल्ड, ये लीजिए ऐसे बना दिया, ठीक है। लेकिन यही जगह आ जाता हु नोज यू, आपको कौन जानता है। इसका पेशी वॉइस बनाने को कहा जाए तो तब यहां पर आपने कहा सर ऐसे बना देंगे, बाई हुम आर यू नॉन, इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि नो के साथ प्रेपोजिशन लगता है टू, तो यहां पर क्या होगा, टू हुम आर यू नॉन। एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ है या फिर सीजीएल में कोई ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। यहां पर बाई क्यों आया, क्योंकि किल के साथ बाई लगता है, लेकिन नो के साथ टू आने के कारण टू हुम आया है। तो क्रैम करने वालों के ऐसे 12 बज जाते हैं, क्रैम करके गए, और यही क्वेश्चन यदि एग्जाम में आ जाता तो हमारे तो गड़बड़ हो जाता। आर यू गेटिंग मी? आई सेड गॉट इट। समझ में आ रहा है आप लोगों को? वेल डन। तो आपने क्या देखा कि बाई किल्ड बाई होता है, बट नॉन बाई ना होकर क्या होगा, नॉन टू होगा। आगे अपन डिस्कस करेंगे। बैक टू द पॉइंट, फिर से एक बार आपको उधर ही की तरफ ही लेके चलता हूं। अब तक मैंने क्या पढ़ा दिया है, ये काम की बात आप लगातार देखते जाएंगे तो प्रेपोजिशन इज फॉलोड बाय अ नाउन एंड प्रोनाउन, पहली बात, ठीक है। फॉलोड नहीं, प्रेपोजिशन प्रोसीड्स अ नाउन एंड प्रोनाउन। प्रोसीड का मतलब होता है कम बिफोर, एंड फॉलो इज कम आफ्टर। प्रेपोजिशन का यूज नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है, और वह नाउन और प्रोनाउन प्रोनाउन उस प्रेपोजिशन का मित्रों क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। यूं समझिएगा कि प्रेपोजिशन के बाद में कोई भी एलिमेंट हो वो हमेशा ऑब्जेक्ट होगा, इसमें हमेशा बोल सकते हैं। एंड द थर्ड, तीसरा पॉइंट आपको और बोलना है, प्रेपोजिशन के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है, ये मैं नहीं बोलूंगा। प्रेपोजिशन के बाद वर्ब कैसे आएगी? प्रेपोजिशन के बाद तो नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा, और वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो आप तो वर्ब बता रहे हो। हाँ, इसको और ठीक तरीके से बोलना हो तो ऐसा बोलिएगा, प्रेपोजिशन के बाद जेरंड आता है, और ये जेरंड कहलाता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो भाई जेरंड वर्ब थोड़ी होता है। आपने मेरा पढ़ा हो, थोड़ा पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले वीडियोस देखे हो, बेसिक्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो उसमें मैंने साफ साफ बता रखा है, जेरंड कभी भी वर्ब का पार्ट न होकर कौन सी कैटेगरी में जाएगा पार्ट ऑफ स्पीच का, जब भी क्लासिफिकेशन पार्सिंग करेंगे किसी सेंटेंस का, एट दैट टाइम यू विल कम टू नो कि आपका जो जेरंड है दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ अ नाउन। जेरंड है वो नाउन की कैटेगरी में जाएगा। फिर से मैं समझाता हूं, बेसिक्स चीजें बताऊंगा आपको। आप थोड़ा सा ये भी पढ़ लिया कि प्रेपोजिशन के बाद आईएनजी आ रहा तो काम चल जाएगा, लेकिन हमें काम नहीं चलाना। ऑप्शन को देखिए और समझिए चीजों को क्या क्या है। आपने देखा, सॉरी, शी इज गुड एट ब्लैंक स्पेस। ऑप्शन नंबर ए कुक, कुक्स, कुकिंग एंड कुक्ड। बताइए, शी इज गुड एट, आपको अभी बता कर आया हूं, प्रेपोजिशन इज फॉलोड बाय ए जेरंड, और जेरंड ये रहा कुकिंग, वर्ब का आईएनजी फॉर्म जेरंड होता है। इसी क्वेश्चन को दूसरे मोड में पूछना चाहिए तो कैसे पूछेगा, शी इज गुड एट कुकिंग, ठीक है। तो आप लोग देखने वाले हैं, द अंडरलाइंड वर्ड इज, अंडरलाइंड वर्ड है, जरा देखते हैं अंडरलाइंड वर्ड क्या है। ऑप्शन नंबर ए वर्ब, ऑप्शन नंबर बी एडजेक्टिव, ऑप्शन नंबर सी एडवर्ब, ऑप्शन नंबर डी नाउन। नाउ टेल मी योर आंसर प्लीज, आंसर प्लीज। कैसे पूछ रहा है क्वेश्चन, आप जरा देखिए। चलिए तब तक मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ आपको लेके चलता हूं। शी इज गुड एट कुकिंग। फिर से देखिएगा आप, अंडरलाइंड वर्ड इज, फिर से अंडरलाइंड वर्ड के बारे में पूछ रहा, अंडरलाइंड वर्ड है, ठीक है।
सॉरी, यस, पार्टिसिपल, फटाफट से देखते जाइए। जेरंड, सी, इंफिनिटिव, और डी, नन ऑफ दीस, नन ऑफ दीस, नॉट। देखिए, क्वेश्चन एक, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना होता है। अब बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों। अभी बताता हूं। पहले क्या देखा, शी इज गुड एट, तो अभी आपने बोला है गुड एट कुकिंग होगा, क्योंकि आपने कहा है कि प्रेपोजिशन के बाद जेरंड का यूज होता है। दूसरा देखिएगा, शी इज गुड एट कुकिंग, मैंने कहा प्रेपोजिशन के बाद कभी भी वर्ब नहीं आता, प्रेपोजिशन के बाद आने वाला वर्ड मित्रों क्या होगा, बताइए जरा क्या होगा। जस्ट अ मिनट, कितने नंबर का था ये? 2 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, देखिए जरा, प्रेपोजिशन के बाद आने वाला वर्ड, ऑप्शन को देखिए, ये क्या वर्ब है? ठीक है, फॉर्म वाइज तो ऐसा ही लग रहा है वर्ब, लेकिन हमें चीजों को यहाँ फंक्शन वाइज पूछा गया है। एडजेक्टिव, एडवर्ब, नो, क्या होगा? नाउन होगा, क्योंकि ए प्रेपोजिशन इज ऑलवेज फॉलोड बाय ए नाउन। नाउन बोल दो, प्रोनाउन बोल दो, या फिर नाउन फ्रेज बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, शी इज गुड एट कुकिंग, अब यहां पर कुकिंग आया है, तो कुकिंग क्या है? पार्टिसिपल, नो, जेरंड, यस, इन्फिनिटिव का कोई लेना देना नहीं है। तो कुकिंग था, एक ही वर्ड को मैंने 3 जगह डिफाइन किया है आप लोगों को समझाने के लिए। कुकिंग कैन बी हियर एन ऑब्जेक्ट, कुकिंग यहां ऑब्जेक्ट हो सकता है। कुकिंग हियर इज ए जेरंड, जेरंड है, और यहीं पर ही देखा कि कुकिंग इज अ नाउन टू, नाउन भी है। इस प्रकार से आप, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट अभी आप लोगों ने देखा है, ये 3 चीजें आप लोगों को बेसिक्स, आपको प्रेपोजिशन के बारे में पता होना चाहिए। सीधा आगे चलने से बेहतर होगा कि इन तीनों को अच्छे तरीके से समझ लीजिए। कौन कौन सी चीजें हैं? प्रेपोजिशन के बाद नाउन और प्रोनाउन का यूज होता है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट का यूज होता है, कभी सब्जेक्ट नहीं आता, लेकिन कंजंक्शन के बाद क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, और प्रेपोजिशन प्लस आपने देखा है जेरंड आता है। आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म ना बोलकर आप बोलेंगे क्या आता है? जेरंड आता है, वो ज्यादा ठीक रहेगा। आपने वर्ब का आईएनजी फॉर्म बोल दिया तो भी ठीक है, इट गोज, बट आपको अप्रोप्रिएट तरीके से यदि देखना हो तो फिर तो आप तो गड़बड़ हो जाएगा। अभी आपने वर्ब भी ऑप्शन में था, लेकिन आपने वर्ब की बजाय आंसर किसको दिया था? नाउन को दिया था। ये 3 चीजें आप लोगों को अच्छे तरीके से समझनी थी। ठीक है, अब देखिए, इतनी चीजें आपने देखी, ये चीज मैंने भी आपको बताई है। अब मैं आपको डेफिनेशन की तरफ लेके चलता हूं कि प्रेपोजिशन क्या है। हियर इट इज, ए प्रेपोजिशन इज अ वर्ड, अभी बताया है प्रेपोजिशन एक शब्द होता है, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स या फिर शब्दों का समूह भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि प्रेपोजिशन एक वर्ड ही हो, प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशन एक वर्ड ही हो। ठीक है, ए प्रेपोजिशन इज अ वर्ड भी हो सकता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो सकता है। ठीक है, यूज्ड बिफोर, किससे पहले आएगा प्रेपोजिशन? या तो दोस्तों नाउन से पहले आएगा, या फिर प्रोनाउन से पहले आएगा, या फिर नाउन फ्रेज से पहले आएगा। अब ये नाउन फ्रेज क्या है, इसके बारे में मैं अभी आप लोगों को बता दूंगा। टू शो, क्या शो करने के लिए? प्रेपोजिशन या तो डायरेक्शन शो करेगा, ठीक है, कि डायरेक्शन कैसे शो करेगा अभी बताऊंगा। टाइम शो कर सकता है, प्लेस शो कर सकता है, ठीक है, लोकेशन शो कर सकता है, लोकेशन की बजाय लोकेशन, ठीक है, स्पेशल रिलेशनशिप भी बता सकता है, और टू इंट्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट। आपने पूरा का पूरा जान लिया है कि प्रेपोजिशन है क्या। प्रेपोजिशन मित्रों एक ऐसा वर्ड है जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन या नाउन फ्रेज से पहले यूज होता है, और यूज होकर क्या बताएगा? टाइम बता सकता है, प्लेस बता सकता है, डायरेक्शन बता सकता है, लोकेशन बता सकता है, स्पेशल रिलेशनशिप बता सकता है, तमाम प्रकार की चीजें आपका प्रेपोजिशन बताएगा। ठीक है, फ्लो में आ गई चीजें, आगे चलिए। ठीक है, हाँ, ये मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता रहा था कि नाउन कैसे, प्रोनाउन कैसे, और नाउन फ्रेज कैसे, मैं थोड़ा सा ये आप लोगों को समझा दूं। और प्रेपोजिशन एक वर्ड भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो सकता है। अभी आपने देखेंगे कि कैसे प्रेपोजिशन एक वर्ड होता है, और एक, जैसे आपने देखा है क्या, ड्यू टू, 2 शब्दों से मिलकर एक बन गया आपका क्या? प्रेपोजिशन बन गया। ठीक है, हाँ, अब जब आप बात ही कर रहे हो तो देखो ऐसे भी हमें पढ़ना है। जैसे आपने क्या देखा? ड्यू टू देखा, ड्यू टू के बाद में आपने क्या देखा है? ओइंग टू देख लिया है, के कारण। ऑन अकाउंट ऑफ देख लिया है, ऑन अकाउंट ऑफ देख लिया है, ठीक है, बिकॉज ऑफ देख लिया है, बिकॉज ऑफ देख लिया है, ठीक है, थैंक्स टू भी देख लिया है। देखो कितना गजब का वर्ड है थैंक्स टू, ठीक है, बाई रीजन ऑफ आप लोग देख सकते हो,
बाय रीजन ऑफ, ये देखिए इस प्रकार से सब के सब आपके रीजन बताते हैं, सबका हिंदी आप लोग अक्सर करते हो क्योंकि या के कारण, के कारण से, ऐसा आप लोग देखते हो, ठीक है। ड्यू टू, ओइंग टू, ऑन अकाउंट ऑफ, बिकॉज ऑफ, थैंक्स टू और बाय रीजन ऑफ, ये तो बड़ा कमाल का वर्ड है। आप बहुत बार फेसबुक और व्हाट्सएप पर आप तुरंत लगा देते हो थैंक्स टू यू। अरे भाई थैंक्स टू यू का मतलब के कारण से होता है, ठीक है। जैसे अब आपको क्या बताऊं, समस्या तो करते हो, आपने फोटो लगाया, आई हैव बीन सिलेक्टेड इन रीट या जो भी है, किसी में भी आपने सिलेक्शन ले लिया, आपने फोटो डाला अपना, ठीक है, अच्छी बात है, डालना भी चाहिए, खुशी को शेयर कर, साझा करना चाहिए। और नीचे लिखा थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तो आपने लिख दिया थैंक्स टू यू। थैंक्स टू यू, इतना गलत है ना। इसका मतलब आप थैंक्स टू यू कमेंट में चिपका देते हो, इसका मतलब आपके कारण, क्या आपके कारण कैसे पास हुआ, शादी हुई आपने कहा थैंक्स टू यू आपके कारण, क्या तो ठीक है, आगे मत चले जाना आपके, अब आगे बताऊंगा तो फिर आप गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। किसी के कोई संतानोत्पत्ति होगी फिर आप थैंक्स टू यू कर दिया, ये बहुत गड़बड़ हो जाएगा, है ना। हम तो हर जगह थैंक्स टू यू लगा देते हैं, देखा करो थोड़ा सा डिक्शनरी के साथ थोड़ा बहुत तालमेल बिठा के रखिएगा, ताकि इंग्लिश का थोड़ा और ज्यादा इंग्लिश या हिंदी मत करिए किया करो, कई बार कर देते हो आप, बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। थैंक्स टू यू, हाँ फिर सर समझाइए थैंक्स टू यू कैसे होगा, अभी बताता हूं थैंक्स टू यू कैसे होगा। जैसे आपने बोल डाला यहां थैंक्स टू यू ही इज इन द मेस, आपके ही कारण वो किसमें है, मुसीबत में है। वो मुसीबत में नहीं होता लेकिन तूने इतना उसको चढ़ाया है, इतनी बड़ी बड़ी फेंक कर और उसको अपने चंगुल में फंसाया है कि आज वो जो समस्या में है वो तेरे कारण ही है, थैंक्स टू यू, आपके कारण। इसका मतलब धन्यवाद नहीं है, धन्यवाद देने का ज्यादा ही शौक है तो फिर थैंक्स दीजिए ना, थैंक्स, थैंक्स इतना बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप बोलिए थैंक यू, थैंक यू, आगे कुछ लगाना हो, वेरी मच, सो मच, जो भी आप लगाना चाहें आगे और लगा दीजिए, ये एडिशनल पार्ट है, थैंक्स, थैंक यू, ठीक है। अकेला बोलेंगे तो थैंक्स ये प्लूरल ही होगा, ये प्लूरल नाउन ही लगाना है, इसको भी थैंक नहीं बोल सकते, क्योंकि थैंक लगाते ही फिर ये वर्ब की तरह तरह काम करेगा, थैंक यू, ये ऑब्जेक्ट है, इसमें आई छिपा हुआ हिडन है, आई थैंक यू, तभी तो इसका कई बार आप लोगों से पेशी वॉइस पूछा है, याद रखिएगा, यू आर थैंक्ड बनेगा, यू आर थैंक्ड, इसका पेशी वॉइस कई दफा पूछा गया हुआ है। आप इसको क्या समझ लेते हो, इंपेरेटिव सेंटेंस समझ लेते हो, क्योंकि आप लोगों को फिर कम पढ़ाया गया कि सेंटेंस दैट स्टार्ट्स विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसको क्या बोला जाएगा, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब से स्टार्ट होता है, उसको इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस जनरली स्टार्ट्स विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऐसा आप लोगों को पढ़ाया गया। लेकिन एक बात उसके साथ और पढ़ लेनी चाहिए, इंपेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से तो स्टार्ट होते हैं, लेकिन उससे पहले सब्जेक्ट हिडन रहेगा हमेशा, और सब्जेक्ट के रूप में यू हिडन रहता है, ये आप लोगों को याद रखना है, सब्जेक्ट यू हिडन रहता है। यहां यू नहीं है कि यू थैंक यू नहीं है, इसमें आई हिडन है, ठीक है। आई हिडन होने के कारण ये जनरली आपका जो जनरल वाला जो सेंटेंस था, अभी आपने देखा राम किल रावण, सेम उसी की तरह बना है, ठीक है। या फिर आपने बोल दिया है आई टीच इंग्लिश, तो इंग्लिश इज टॉट बाई, ठीक है, मी, वैसे आ गया कि यू आर थैंक्ड बाई मी, लगाने की नीड नहीं है। यहां पर बाई हिडन था तो यहां पर भी हमने बाई को क्या कर दिया है, हिडन ही रखा है। आर यू गेटिंग मी, मजा आ रहा है, गुड, लेते रहिए मजा, पढ़ते रहिए। तो मैं आपको बता रहा था, एक साथ ऐसे पढ़ा आपने, कितने सारे प्रेपोजिशन हो गए, ड्यू टू हेवी रेनफॉल इन सीकर, योर क्लासेस विल बी ऑफ टुमारो, ठीक है, या ओइंग टू यू, ऑन अकाउंट ऑफ, ठीक है, वाटर लॉगिंग, ठीक है, ऑन जो भी कहीं पर भी है वाटर लॉगिंग के कारण, तो ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब कतई ये मत समझ लेना कि किसी का अकाउंट अकाउंट की बात कैसे हो रही है। एक बार मैंने खुद ने, किसी टीचर ने कहा कि सर आज बारिश का पानी भर गया है, बारिश के कारण पानी भर गया रोड पर, तो आप एक मैसेज टाइप करके थोड़ा सा मुझे सेंड कर दीजिएगा, ताकि मैं स्टूडेंट्स को इतला कर दूं, इन्फॉर्म कर दूं कि आज आपकी क्लासेस बंद रहेंगी वर्षा का पानी एकत्रित होने के कारण। मैंने उन महान विभूति को मैसेज किया कि ऑन अकाउंट ऑफ वाटर लॉगिंग एट XYZ, जहां पर भी ऑल योर क्लासेस हैव बीन कॉल्ड ऑफ टुडे, आज आपकी सभी क्लासेस को कॉल ऑफ कर दिया गया है। उन भाई साहब ने हमारा मैसेज रीड किया और थोड़े समय बाद उन्होंने हमें रिवर्ट किया, कॉल बैक किया, और उन्होंने हमें बताया कि सर ये आपने क्या लिख दिया, अकाउंट अकाउंट की बात कर रहे हो आप, तो आप ये लिखो कि क्लासेस ऑफ हो गई है। अब मुझे बड़ी हंसी आई, एट दैट टाइम आई वाज ड्राइविंग, मैंने कहा सर 2 मिनट में आपसे बात करता हूं। फिर मैंने उनको बताया भाई साहब ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब ही के कारण ही होता है, ठीक है ना।
ये कोई जरूरी नहीं होता कि इतना ही लिखा जाए कि ड्यू टू हेवी रेनफॉल इन जयपुर योर क्लासेस हैव बीन, ठीक है, स्टॉप टुडे, या योर क्लासेस आर ऑफ टुडे। ठीक है, कॉल ऑफ का मतलब भी तो बंद करना होता है, कैंसिल करना होता है, तो कॉल ऑफ भी लगा सकते हैं। ठीक है ना। शब्दों का जो भंडार है वो तभी बढ़ेगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। मैं डे बाय डे आप देख पा रहे हो कि विद द पासिंग ऑफ टाइम वर्ड पावर अच्छा होता जा रहा है। किससे हो रहा है? टीचिंग से, साथ में रीडिंग से। आप लोगों को के पास भी एक बहुत अच्छी कला है कि आप लगातार पढ़ते रहें, अनवरत पढ़ते रहें, जहां कहीं पर भी मौका लगे अच्छे शब्दों को लिया करो। आइए बैक टू द टॉपिक। तो मैं बता रहा था ड्यू टू, ओइंग टू, ऑन अकाउंट ऑफ, बिकॉज ऑफ, थैंक्स टू और बाई रीजन ऑफ, जैसी चीजें आप लोगों ने देखी है। तो क्या चीजें थी, एक बार फिर से देखिएगा कि ए प्रेपोजिशन इज अ वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड। तो मैंने बता दिया कि प्रेपोजिशन एक अकेला शब्द भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो सकता है, यूज्ड बिफोर ए नाउन, प्रोनाउन और नाउन फ्रेज। नाउन से पहले भी आ सकता है, प्रोनाउन से पहले भी आ सकता है, और नाउन फ्रेज से पहले भी आ सकता है। मित्रों, अभी आप लोगों ने क्या देखा है? अभी तो आपने देखा ही इज, ठीक है, फॉन्ड ऑफ, ही इज, सॉरी, रियली सॉरी, फूड हो गया है, ही इज फॉन्ड ऑफ स्वीट्स। ये देखिए, प्रेपोजिशन इज अ वर्ड, ठीक है, जिसका यूज किससे पहले हुआ है? नाउन से पहले हुआ है। आर यू गेटिंग मी? आगे चलिए, दूसरा देख लीजिए, और क्या देखा है? और कोई सेंटेंस देख लेते हैं। द बस, या फिर आपने कहा है द बस रेन ओवर प्लेन्स एंड हिल्स। ये लीजिए, ओवर यहां पर प्रेपोजिशन है, इधर से गुजरी, प्लेन्स और हिल्स शब्दों का समूह है, फ्रेज हो गया है, पूरा का पूरा नाउन फ्रेज है, अकेला नाउन नहीं है, नाउन फ्रेज कहलाएगा ये। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, जो नाउन उसमें हेडवर्ड होता है तो वो नाउन फ्रेज का फंक्शन करता है। और तीसरा आपने देखा ही है, ठीक है, क्या? ही इज विद अस, वह हमारे साथ है, विद यहां पर प्रेपोजिशन है, अस यहां पर प्रोनाउन है। तो फिर कह रहा हूं कि प्रेपोजिशन क्या होता है? एक अकेला वर्ड भी होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड भी होता है। प्रेपोजिशन का यूज किससे पहले हो रहा है बताइए? नाउन से पहले, नाउन फ्रेज से पहले, और प्रोनाउन से पहले। गॉट इट सर? केवल आप ऐसा बोल रहे हैं कि प्रेपोजिशन का यूज केवल नाउन से पहले होता तो गलत है। ये नाउन थोड़ी, ये नाउन फ्रेज हो गया। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही क्या होता है? फ्रेज होता है। ठीक है दोस्तों, ऐसा समझिए। तो आप लोगों ने क्या देखा, इसको एक बार फिर से समझिए कि a preposition is a word or a group of word used before a noun, pronoun or noun phrase to show direction। या तो ये डायरेक्शन या डिरेक्शन शो करेगा। ठीक है, मुझे बताने दीजिए कैसे, क्या क्या मीनिंग शो करता है। उन मीनिंग के अकॉर्डिंग मैंने यहां पर आप लोगों के समक्ष रखा है। ठीक है, प्रेपोजिशन ऑफ डिरेक्शन कैसे शो करेगा, जरा देखना। ही इज गोइंग टू ऑफिस, तो उसका डायरेक्शन देखिएगा सरकार, ऑफिस की तरफ है, तो ये डायरेक्शन शो कर रहा है। आर यू गेटिंग मी? इस प्रकार से देख सकते हैं। दूसरा सेंटेंस ये भी तो करेंगे, ठीक है, जैसे ही रस्ट इनटू द ऑफिस। ये लीजिए, ऑफिस में घुसा जल्दी से, रश इनटू, तो ऑफिस की तरफ आया है, रश इनटू। तो बताइए जरा, क्या ये डायरेक्शन शो नहीं कर रहा? ये डायरेक्शन शो कर रहा है। और क्या शो कर सकता है, जरा देखिएगा। टाइम, भली भांति तरीके से आप जानते हैं, जैसे आपने बोल दिया है आई गेट अप, मैं उठ जाता हूं, एट 3:30, 3:30 बजे उठ जाता हूं, ये मेरा टाइम शो कर रहा है। आर यू गेटिंग मी? इस प्रकार से। बाकी आप बोलते ही हैं ऑन टाइम आ रहे हो, या फिर आपने देखा है इन टाइम आ रहे हो, या फिर आपने देखा है इन ए गुड टाइम आ रहे हो। थोड़ा सा देखिए तीनों में क्या डिफरेंस है, आप थोड़ा बता कर आना, देख कर आना। चलो मैं दो की तो बात बता देता हूं। ऑन टाइम होता है समय पर आना, इन टाइम होता है समय से पहले आना। ये क्या होता है? कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दे देना और मुझे बताना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन टाइम एंड इन अ गुड टाइम। ठीक है, आगे चलिए, ये टाइम शो करने वाला हो गया। प्लेस, अब प्लेस के बारे में पता ही है, आई लिव, मैं रहता हूं, एट 52A सन सिटी इन जयपुर। ये लीजिए सरकार, मैं कहां रहता हूं, तो मैंने कहा कि 52A सन सिटी में रहता हूं, और कहां की बात है? जयपुर की, प्लेस बता रहा है। और जरा देखिएगा ना, माई सेल फोन, माई सेल फोन
इज ऑन द डेस्क। कहां पर पड़ा है बच्चों मेरा सेल फोन? डेस्क पर पड़ा है। ये क्या बता रहा है? प्लेस बता रहा है। आर यू गेटिंग मी? तो आराम से समझ में आ रहा है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। माहौल नहीं बनाना है फालतू का। नहीं समझ में आएगा, कैसे समझ में नहीं आएगा? जब मेरे समझ में आ रहा है तो व्हाई यू कांट गेट इट? ठीक है, आप क्यों इसको गेट इट नहीं कर सकते? प्रेपोजिशन ऑफ लोकेशन की बात करते हैं, वही सेम लोकेशन की बात कर रहे हैं कि कौन सी चीज कहां पर पड़ी है, उस लोकेशन के बारे में बता दो। जैसे आपने क्या बोला है? ही इज, ठीक है, एट द ऑफिस, वह ऑफिस में है। ये लो प्लेस और लोकेशन दोनों शो कर रहा है ये, ठीक है, तो लगभग मिलता जुलता सा आ गया। और जरा देखिएगा, प्रेपोजिशन ऑफ स्पेशल रिलेशनशिप। एक तो थोड़ा सा जरूर आप लोगों को ध्यान देना है, एक होता है ये वाला और एक होता है आपका ये वाला। दोनों का प्रोनाउंसिएशन स्पेशल ही होता है। ये स्पेस वाला बना है, ठीक है, अभी बताता हूं इनका प्रोनाउंसिएशन। इसका तो बनने वाला है स्पेशल। ये लीजिए, ये लगाना चाहो तो लगा सकते हो आप। लो मैं यहां लिख देता हूं थोड़ा सा ताकि आपको कोई समस्या नहीं आए। स्पेशल, इस प्रकार से देख सकते हैं आप। और ये वाला जो है, इसका प्रोनाउंसिएशन देखना, स्पेशल। ये रहा। आप चाहो तो ए को ड्रॉप कर सकते हो यहां से। स्पेशल, ऊपर ऊपर वाला बोला जाएगा स्पेशल और ये बोला जाएगा स्पेशल। ये ए का साउंड आएगा, ये ए है, ये ए है। स्पेशल और स्पेशल, इसको याद करना बड़ा आसान है, स्पेस से याद करो ना, ऑक्यूपाइंग टू स्पेस। कोई चीज यदि स्पेस को इंडिकेट करती है तो वो स्पेशल से रिलेटेड बात आ जाएगी। जैसे शी इज बिहाइंड द बॉक्स या बिहाइंड द वॉल। कहां पर है वो? डर के मारे दीवार के पीछे छिपी हुई या बड़े संदूक के पीछे छिपी हुई। इसका उसने कौन सा स्पेस घेरा हुआ है, ये लीजिएगा। आर यू गेटिंग मी? इस प्रकार से देखा है, ठीक है। जैसे आपने कहा है द गिफ्ट इज, जो गिफ्ट लाया हूं आप लोगों के लिए, इज इनसाइड द सूटकेस। सूटकेस में पड़ा है भाई, इनसाइड द सूटकेस। इस प्रकार से आपने देखा है। तो समअप करता हूं चीजों को। इतनी चीजें मुझे आज आप लोगों को बतानी थी। क्या क्या मैंने आप लोगों को बताया है, लेट मी टेल यू ऑल। फटाफट से देखते जाइए। हमने डिस्कस किया आज प्रेपोजिशन, जो खुद दो शब्दों से मिलकर बना है मित्रों। कौन कौन से दो वर्ड्स थे फटाफट देखिएगा। एक था प्रे, ठीक है, एक तो था दोस्तों प्री, और दूसरा था पोजीशन। फटाफट देखिए। प्री मीन्स आप लोगों ने देखा है प्री बिफोर के लिए यूज हुआ है, और पोजीशन आपने देखा है प्लेस के लिए यूज हुआ है। गॉट इट सर? आगे मैंने आप लोगों को बताया कि प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है मित्रों जिसका यूज जो है वो किससे पहले होता है? नाउन या प्रोनाउन से पहले होता है। वह नाउन और प्रोनाउन उस प्रेपोजिशन का क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। वन मोर थिंग मैंने आप लोगों को बताई कि प्रेपोजिशन के बाद जेरेंड यूज होता है। जेरेंड क्या है? द आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो किसका फंक्शन करेगा? वर्ब का न करके नाउन का फंक्शन करेगा। मोटी मोटी तीन बातें आपको याद रखनी है। प्रेपोजिशन का यूज नाउन या प्रोनाउन से पहले होता है, वह नाउन और प्रोनाउन उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है। इट मींस आज की क्लास के बाद आप कभी भी ये नहीं पूछने वाले हैं यहां ऑब्जेक्ट क्यों आया और यहां पर सब्जेक्ट क्यों आया। प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन कंजंक्शन के बाद मित्रों क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। ठीक है, इस प्रकार की चीजें देखिए। ठीक है, तो मोटी मोटी चीजें मैंने आप लोगों के साथ बता दी, और कुछ नई चीजें भी बताई थी कि थैंक्स टू का मतलब के कारण से होता है, ओइंग टू, ड्यू टू के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, बिकॉज ऑफ के बारे में बात किया, बाय रीजन ऑफ के बारे में हमने डिस्कस किया, ऑन अकाउंट ऑफ के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। आज हमने एक चीज और जानी कि प्रीपोजिशन नहीं होता, ये होता है प्रेपोजिशन। क्या होता है? प्रेपोजिशन। हाँ, अब मैं आप लोगों से मेरी बात शेयर करना चाहूंगा। यदि आपको कंटेंट रियल में फ्रूटफुल लगे और वर्थ स्टडिंग लगे, वर्थ रीडिंग, और वीडियोस बोलते हैं कि वर्थ वॉचिंग आपको लगे, देखने में वास्तव में मजा आ रहा है और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो आप लोगों से बीइंग अ टीचर और आपका मेंटोर होने के कारण आपसे यही मैं आपको मैसेज फॉरवर्ड करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स की बात करें, आपके टेलीग्राम चैनल्स की बात करें, और फेसबुक आदि पर आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और ये क्लासेस आपकी पैरेलल चलती रहेगी, और अब मैं इसके लेकर आने वाला हूं जल्दी आपके प्रैक्टिस सेशन। इसी टॉपिक को मैंने क्यों लिया है? क्योंकि इस टॉपिक में स्टूडेंट्स को इतने डाउट्स आ रखे हैं, आपको क्या बताऊं। तो मैं लगभग 100 प्लस क्वेश्चंस आपको इसी टॉपिक पर सोल्व करवाने वाला हूं, और वो भी अच्छे क्वालिटी वाले क्वेश्चंस आपको सोल्व करवाऊंगा। डोंट वरी फॉर दैट, उसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है। जो चीज पढ़ाई जाएगी वो अच्छी पढ़ाई जाएगी। और एक अच्छी खबर आप लोगों के लिए कि टीचिंग मेथड्स का एक महा मैराथन, या फिर अभी मैं सोच रहा हूं कि उसको मैराथन में लेकर आऊं या फिर उसको पार्ट्स में लेकर आऊं।
ठीक है, कल से मैंने काम करना उस पर स्टार्ट कर दिया है। और जो टू द पॉइंट जो चीजें आपको डाउट में डालती हैं, आपने देखा होगा मेरा पहले वाला वीडियो CLT वाला भी, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग वाला भी आपने देखा होगा। थोड़ा मैं डिटेल में पढ़ाता हूँ, थोड़ा टाइम जरूर लगता है, टाइम कंज्यूमिंग जरूर होती है, बट वंस यू हैव जस्ट डन, फिर आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं होती है। छोटे छोटे वीडियोस देख लीजिए, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, डिटेल में पढ़ लीजिए, मजा आ जाएगा। आज आपने पढ़ लिया प्रेपोजिशन का यूज नाउन और प्रोनाउन से पहले होता है, वह नाउन और प्रोनाउन उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। प्रेपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट आता है। प्रेपोजिशन के बाद यूज होने वाला जो वर्ड है वो कभी भी आप उसको वर्ब नहीं बोलेंगे, जेरेंड बोलेंगे, और जेरेंड फंक्शंस एज ए नाउन। इतनी चीज आप लोगों को मित्रों बता दिया गया था। आर यू गेटिंग मी? ढंग से हमने चीजों को देखा है। होपफुली आप लोगों को ये अच्छा लगेगा। कैसा लगेगा आप अपने कमेंट्स जरूर मुझे पास कीजिएगा। आपके कमेंट्स के कारण ही आज की क्लास संभव हो पाई है, कल की क्लास भी आपके कमेंट्स पर ही बेस्ड ऑन रहेगी। और साथ में कितने लोगों को आप शेयर करते हैं, कितने लाइक्स आते हैं, मुझे देखने दीजिएगा। और मैं आप लोगों के लिए तैयार हूं। इतना कह दूंगा कि इंग्लिश में आप लोगों को डरने की कतई कोई जरूरत नहीं है। आप वीडियोस को ढंग से देख लीजिएगा। आपका मैं पूरा टीचिंग मेथड्स करवा रहा हूं, आपका प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग वाला पार्ट करवा रहा हूं, मेथड्स ऑफ इवेल्युएशन वाली वीडियोस देख लीजिए। आप CLT का एक बार वीडियो देख लीजिए भाई, थोड़ा बहुत वक्त निकालिए और पूरा देख लीजिएगा। आपको बार बार इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। मैं आपका टीचर, आपका दोस्त महेश यादव आप लोगों से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।